नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कैरियर कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एयरफोर्स, नेवी और एनडीए का जो क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग डिस्कशन ऑनलाइन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलो इट। पैसेज को पढ़ना है और हम सभी को पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक दो लाइन कि आवर कंट्री गेव बर्थ टू अ माइटी सोल। माइटी मतलब होता है पावरफुल और सोल मतलब होता है आत्मा। तो यहां पे बातें हैं कि हम लोगों के देश ने एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पावरफुल एक आत्मा को जन्म दिया। यहां पे बातें हैं, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी के बारे में। एंड ही शोन लाइक, और महात्मा गांधी ही शोन लाइक अ बीकॉन। बीकॉन मतलब होता है लाइट हाउस, कि अगर कोई भी कोई ऐसा प्रेरणा, कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसको देखकर हम लोग प्रकाशित हों, जिसको देखकर हम लोग बनने का प्रयास करें, उसी को हम लोग बोलते हैं बीकॉन। नॉट ओनली फॉर इंडिया, वो सिर्फ प्रकाश स्तंभ थे, सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए। एंड येट ही वॉज डन टू डेथ बाई वन ऑफ आवर ओन ब्रदर्स एंड कंपेट्रियोट्स। लेकिन उसके बावजूद वो सत्य अहिंसा के समर्थक थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के देश के नाथूराम जो गोडसे हैं, जो हम लोगों के देश के ही थे, उनको क्या कर दिए, मर्डर कर दिए। हाउ डिड दिस हैपन? तो यही हमारी उनके जीवन दर्शन के बारे में, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के बारे में बातें हैं, उनके डेथ के बारे में है बातें। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि द माइटी सोल रेफर टू इन दिस पैसेज इज। ये जो माइटी सोल, जो महात्मा जो कहा गया है, वो किसको कहा गया है? तो महात्मा जो कहा गया है, वो माइटी सोल जो यहां पे कहा गया है, महात्मा गांधी को कहा गया है। तो आंसर हमारा बी सही है। गांधी जी टॉट अस। गांधी जी जब भी शिक्षा देते थे तो वो भाईचारा की शिक्षा देते थे। तो यहां पे बातचीत है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी, हिंदुइज्म, पैट्रियोटिज्म, कम्युनल हेट्रेड। तो हिंदुइज्म का ही सिर्फ नहीं, पैट्रियोटिज्म नहीं, सबसे जो सुटेबल जो आंसर होगा वो हमारा बी, हमारा ये सी होगा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जितने सारे लोग हैं, जितने सारे हमारे ब्रह्मांड के लोग हैं, वो हमारे भाई हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कोई नफरत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। महात्मा गांधी वॉज किल्ड बाई डच होलैंड के जो भी निवासी होते हैं उनको हम लोग डच कहते हैं। कलीग, जो भी हमारे साथ साथ काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग कलीग कहते हैं। वन ऑफ द कंपैट्रियोट्स, जो भी हमारे देश के लोग होते हैं, सेम कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैट्रियोट्स। तो जो नाथूराम गोडसे थे वो हमारे ही देश के थे। तो यही आंसर हमारा सी आंसर यही सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सुटेबल, बहुत ही उचित एक यहां पे शीर्षक खोजना है। गांधी जी एंड ह्यूमैनिटी। पहला जो ऑप्शन है वो हमारा गांधी जी एंड ह्यूमैनिटी है। ये हो सकता है ह्यूमनिज्म, कम्युनल हेट्रेड, गांधीज्म। तो ये हमारा नहीं होगा। आंसर जो हमारा होगा वो फोर्थ का ए होगा, गांधी जी एंड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता। जब भी वो बातें करते थे गांधी जी, वो मानवता के बारे में बातें करते थे। तो हमारा यही आंसर जो होगा वो यही आंसर हमारा होगा। द एनिमिटी दैट स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया वाज सोन इन द। जो दुश्मनी फैली थी इंडिया में, वो कहां से फैली थी? वो हेट्रेड से फैलती थी। ब्लैक कॉटन सोयल, मर्ड ऑफ हल्दी घाटी, मर्ड ऑफ कम्युनल हेट्रेड, रेड सोयल। तो ये आंसर जो हमारा पांचवा का जो होगा वो सी का आंसर सही होगा। तो हम लोगों ने देखा कि 5 का जो आंसर जो सही है वो सी ऑप्शन सही है। छठा देखेंगे, ही सकम्ड जैसे ही वर्ब आएगा तो उसके बाद से हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन वहां पे टू लगता है। तो आंसर जो होगा वो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा 2 यहां पे होगा।
अगर 7वां क्वेश्चन हम लोग देखें, ही डाइड कोलेरा, तो डाइड के बाद अगर बाय द डिजीज का कोई नाम रहे तो वहां पे हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो 7th का जो आंसर होगा वो ऑफ सही होगा। द लायन लिव्स इन, जो शेर है वो कहां रहता है? एक्वेरियम में तो मछलियां रहती हैं, केनल में जो है वो डॉग रहता है, डेन में शेर रहता है, और लायर, तो इसमें तो यहां पे जो शेर है, लायन के बारे में बातचीत है, तो ये आंसर हमारा डेन सही है। तो 8वां का बी हो जाएगा आंसर। द प्लेस फॉर बीज लिव इज, कि कहां पे मक्खियां, कहां पे मधुमक्खियां रहती हैं? तो मधुमक्खियां जो रहती हैं वो हाइव में रहती हैं। तो हमारा 9 का जो आंसर होगा, 9th क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आंसर होगा हाइव। आगे यदि हम लोग देखें, तो अब हम लोग को जानना है कि चूज द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स को खोजना है। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, तो क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। तो यह आंसर हमारा क्रिटिसाइज सही है। आगे यदि देखते हैं, अराइव मतलब होता है पहुंचना, तो डिपार्ट मतलब भी होता है वहां से जाना। तो अराइव का जो उल्टा है, अराइव का जो अपोजिट होगा वो होगा डिपार्ट। अब देखें यहां पे करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्लासरूम में। ही कंग्रेचुलेटेड मी सेइंग दैट आई हैड वन अ प्राइज, ही कंग्रेचुलेटेड मी सेइंग यू हैड वन अ प्राइज, ही अप्रिशिएटेड मी सेइंग आई हैड वन अ प्राइज, नन ऑफ द अबव। बोला जा रहा है बात है कि पिक अप द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द ग्रुप, कि इस ग्रुप में इस चारों सेंटेंसेज में हम लोगों को इनडायरेक्ट जो स्पीच है, इनडायरेक्ट जो नरेशन है, उसका जो सही आंसर है उसको खोजना है। यहां पे देखेंगे, ही कंग्रेचुलेटेड मी सेइंग दैट आई हैड वन अ प्राइज, कि वह मुझे बधाई दिया ये कहते हुए कि मैं प्राइज जीत गया। तो ये आंसर सही हो सकता है। ही कंग्रेचुलेटेड मी सेइंग यू हैड वन अ प्राइज, तो यहां पे ये नहीं होगा। ही एप्रिशिएटेड मी सेइंग आई हैड वन अ प्राइज, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो 12 का जो आंसर, जो मोस्ट सुटेबल जो आंसर है वो हमारा 12 का हमारा ए हो जाएगा, कि ही कंग्रेचुलेटेड मी सेइंग दैट आई हैड वन अ प्राइज। आगे हम लोग देखते हैं, एनवीएस, एनवीएस मतलब होता है ईर्ष्यालु, जलनशीलता। और चूज द सिनोनिम्स, हम लोगों को समानार्थक शब्द सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को खोजना है। एनवीएस, बीटर, एंग्री, रिजेंटफुल, जेलस। तो एनवीएस मतलब भी ईर्ष्यालु या जलनशील, और जेलस मतलब भी क्या होता है हमारा जलनशील होता है। तो अब हमारा ये जो आंसर होगा जेलस और एनवीएस दोनों का जो मीनिंग होता है वो ईर्ष्यालु या जलनशील। तो आंसर हमारा जो होगा सही वो होगा जेलस, वो 13 का सी। आगे यदि हम लोग बढ़ें, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम लोग इसके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टॉम वॉज मेकिंग अ काइट, तो ध्यान देना है कि जब भी बिफोर रहता है, मेकिंग रहता है, तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में किस में रिप्लेस कर देते हैं? बीइंग प्लस V3 में। याद रखना है कि जब भी बिफोर रहता है तो उस कंडीशन में पैसिव वॉइस में उस सेंटेंस को यदि चेंज करना है तो उस कंडीशन में हम लोग बीइंग प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। तो आंसर हमारा 14 का हो जाएगा सी। आगे यदि हम लोग देखें,
फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, इसमें जो सुटेबल वर्ड्स हैं उसको भरना है। कुमार डैश बॉय स्विम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी, तो वहां पे एक निश्चित व्यक्ति के बारे में, निश्चित बच्चे के बारे में बातचीत है, तो 17 ईयर्स ओल्ड यहां पे नहीं होगा, 17 ईयर ओल्ड यहां पे नहीं होगा, और 17 ईयर एजेड यहां पे नहीं होगा। आंसर जो होगा हमारा वो होगा 15 का डी। सी इज ब्यूटीफुल, दोनों जो गुण है सुंदरता और बहादुरी वो एक जैसे है, इसी प्रकार से यहां पे लिख देंगे। तो जैसे ही दोनों गुण पॉजिटिव गुण हो या दोनों गुण नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में एंड लगेगा, लेकिन एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो इस कंडीशन में बट लगता है। तो खूबसूरती भी और बहादुरी भी दोनों एक जैसा गुण है, तो इस कंडीशन में यहां पे 16 का जो आंसर हमारा होगा वो होगा बी। आगे यदि हम लोग देखें, नाउन ऑफ द गिवन वर्ब इज, हम लोग बहुत सारे वर्ड्स का नाउन देखते हैं, जैसे कंबाइन का कॉम्बिनेशन, मैनेज का मैनेजमेंट, इनवाइट का इनविटेशन, फुल का फॉली, वाइज का विजडम। उसी प्रकार से यहां पे ध्यान देंगे कि सेव जो वर्ब है उसका नाउन क्या है, तो सेव यहां पे नाउन जो है वो यहां पे सेफ्टी है। सेव का जो नाउन, और जैसे ही एक बात हम लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड्स को यदि नाउन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉमिनलाइजेशन। क्या हम लोग बोलेंगे हमेशा उसको नॉमिनलाइजेशन। तो यहाँ पे एक नॉमिनलाइजेशन भी पार्ट है जो हमारे कम्युनिकेशन में और जो हमारे कंपटीशन में हमेशा यूज होते हैं। तो 17 का जो आंसर वो हो जाएगा 17 का हो जाएगा आंसर सी, सेफ्टी। अब देखिए चेंज द वॉइस, इसमें भी देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग वॉइस का देख रहे हैं। वी एडेड ऑफ द मनी एंड फाउंड दैट इट वाज करेक्ट। हम लोगों ने क्या किया कि मनी को इकट्ठा किया और देखे क्या कि मनी जितना था वो करेक्ट था, उसका जो अमाउंट था वो सही था। द मनी वॉज एडेड, जैसे ही हम लोग देखेंगे कि V2 जहां भी रहेगा तो उस कंडीशन में पैसिव यदि बनाना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको चेंज कर देते हैं वाज वेयर प्लस V3 में। तो देखिए इस करेक्ट इट वाज फाउंड, तो सबसे पहले देखेंगे कि वाज प्लस V3 यहां पे है, वाज प्लस V3 यहां पे है, लेकिन सबसे पहले उसके पहले वो नाउन नहीं है तो ये नहीं होगा। द मनी एडेड, यहाँ पे V2 है, वाज नहीं है तो ये भी नहीं होगा। द मनी एडेड ऑफ, ये भी यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो आंसर जो हमारा सही होगा वो सही होगा आंसर 18 का ए हो जाएगा सही। तो हम लोग देखते हैं तो ये ए सही हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखें, अब चूज द रॉन्ग पोर्शन, यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिंग, इसको बोलते हैं कॉमन एरर्स। हेवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, नो एरर। हम लोग देखेंगे जब भी एक चीज याद रखेंगे, इसको प्रीपोजिशन में पढ़ाया जाता है कि जब भी प्रिवेंटेड वर्ब रहे, जब भी प्रिवेंटेड वर्ब रहे तो उसके बाद 2 + V1 नहीं होता है, इसके बाद फ्रॉम प्लस V4 रहता है। प्रिवेंटेड के बाद 2 + V1 नहीं आता है, आता है 2 फ्रॉम। तो क्या आंसर हो जाएगा? हेवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग देयर। तो हमारा जो सही है वो गलत जो है वो हमारे सी पोर्शन में गलती है। 2 के जगह पे फ्रॉम हो जाएगा और गो के जगह पे गोइंग हो जाएगा। तो आंसर 19 का होगा सी। इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। बोला जा रहा है क्या कि अगर बाय द वे कोई भी राज्य के जितने सारे लोग समृद्ध हो जाते हैं तो हमारा राज्य ऑटोमेटिकली समृद्ध हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति समृद्ध हो जाता है तो पूरा परिवार समृद्ध हो जाता है, परिवार समृद्ध हो जाता है समाज समृद्ध हो जाता है, समाज समृद्ध हो जाता है तो राष्ट्र समृद्ध हो जाता है।
लेकिन अगर बाय द वे व्यक्ति ही समृद्ध नहीं होता है तो राष्ट्र हमारा ठीक नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है तो उसका जो सुरक्षा होता है तो एक छोटे से गेट से होती है। उस छोटे से गेट की जो सुरक्षा होती है एक कुंडे से होती है, कुंडे की जो सुरक्षा होती है एक ताले से होती है, ताले की जो सुरक्षा होती है एक चाबी से होती है। तो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग की जो सुरक्षा होती है एक छोटे से चाबी से होती है, उसी प्रकार से हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र की जो सुरक्षा होती है एक आम इंसान से होती है। तो आम इंसान समृद्ध हो जाता है तो हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा। तो इस यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जिस पार्ट में हमारा इफ क्लॉज रहेगा तो उसके बाद अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, इफ के बाद यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो आने वाला जो क्लॉज है तो उसमें हम लोग विल प्लस V1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वुड प्लस V1 का यूज हो गया है तो यहाँ पे हो जाएगा विल। तो इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। तो वुड के जगह पे विल्स हो जाएगा तो आंसर हमारा जो सही होगा वो 20 का सी आंसर सही हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन का डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन कि आगे आने वाले अपडेट्स यहाँ पे रीजनिंग का, मैथ्स का और इंग्लिश का लगातार क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज होते रहेंगे। तो और आगे के क्लासेज के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ग्रेट एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।